पौंड्रक वध की कथा। जैसा मैं तो नित्य पांडे चुपचाप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। करुष देश का राजा पौंड्रक हुआ करता था। पौंड्रक ने ईश्वर की तपस्या करके ज्ञान अर्जित किया था, लेकिन कहते हैं ना कि आधा ज्ञान अंधे कुएं के समान होता है। यही हाल पौंड्रक का था। वह श्री कृष्ण का रूप लेकर के श्री कृष्ण जैसा ही बनना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण ही हैं, उनके जैसा और कौन बन सकता है। दंभी पौंड्रक ने धरियो वसुदेव को रूप, भुजाचार करके बनियो सब भूपन को भूप। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, जब बलराम जी ब्रज में गए हुए थे, उसी समय करुष देश के राजा पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण की सभा में एक दूत भेजा और कहलाया कि असली भगवान वासुदेव तो मैं ही हूँ और तू अज्ञानी मूर्ख नकली वासुदेव है। तू अपने सभी अस्त्र शस्त्र मुझे दे दे और मेरी शरण में आ जा। जिस समय भगवान श्री कृष्ण राजसभा में बैठे थे, उसी समय उसके दूत ने आकर यह बात सुनाई। और दूत बोला कि हमारे स्वामी ने यह भी कहा है कि यदि मूर्खतावश मेरे चतुर्भुज के चिन्हों को नहीं त्यागेगा तो तेरे साथ युद्ध करे, नहीं तो मेरे साथ युद्ध करे, नहीं तो मेरी शरण में आ जाए। श्री सुखदेव जी बोले, जब उस कालाभिशाली पौंड्रक की इस बात को सुनकर सभी सभासद जोर जोर से हंसने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे दूत, तू अपने स्वामी से जाकर कहना कि रे मूढ़, मैं अपने चकादी चिन्हों को इस भांति नहीं छोड़ सकता। वे तो अब तुझ पर ही छोड़े जाएंगे और तेरे उन सभी साथियों पर जो तुझे इस प्रकार भड़का रहे हैं। तू मुझे शरण देने वाला नहीं है। तुझे अब शीघ्र ही चील, कौवे, जीव, कुत्ते आदि खाएंगे। हे परीक्षित, वह दूत भगवान श्री कृष्ण का इस भांति उत्तर लेकर अपने देश को लौट गया और अपने स्वामी को ज्यों का त्यों सुना दिया। उधर भगवान श्री कृष्ण रथ पर चढ़कर काशी जी की ओर चल दिए, क्योंकि वह करुष देश का राजा काशीराज के निकट रहता था। जब काशीराज ने भगवान श्री कृष्ण को अपने नगर पर आक्रमण करते देखा, तब पौंड्रक को 2 अक्षौहिणी सेना देकर नगर के बाहर युद्ध के लिए भेजा और स्वयं अपने मित्र की सहायता के लिए 3 अक्षौहिणी सेना लेकर पीछे से चला गया। हे परीक्षित, उस पौंड्रक ने भी अपने बनावटी 2 हाथ लगवाकर उन चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, सारंग, धनुष धारण कर रखा था और वक्षस्थल पर बनावटी श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि तथा वनमाला लटका रखी थी। शरीर पर रेशमी पीताम्बर, बहुमूल्य मुकुट तथा कानों में मकराकृत कुंडल पहन रखे थे। उसने अपना रथ भी गरुण की ध्वजा का तैयार किया था। जिस प्रकार कोई अभिनेता ज्यों का त्यों रूप बनाकर आ जाता है, उसी प्रकार वह भगवान श्री कृष्ण के सामने आया। उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत हंसे। अब दोनों ओर से असंख्य शस्त्रों का प्रहार होने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने काशीराज की समस्त चतुरंगिनी सेना को अकेले ही इस प्रकार नष्ट भ्रष्ट कर दिया, मानो भगवान शंकर की क्रीड़ा स्थली हो। तब भगवान श्री कृष्ण उस पौंड्रक वासुदेव से बोले, हे मूर्ख पौंड्रक, तूने जिन चक्र आदि चिन्हों को तोड़ने के लिए दूत के द्वारा कहलवाया था, उन्हें अब तेरे ऊपर छोड़ता हूँ। और शरण में आने वाली बात यह है कि यदि मैं तुझसे हार जाऊंगा तो मैं तेरे शरण में अवश्य आ जाऊंगा। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके रथ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया और चक्र के द्वारा उसके सिर को इस भांति उतार दिया जैसे कुम्हार घूमते हुए चाक से अपनी रस्सी के द्वारा मिट्टी के बर्तनों को उतार देता है। उसके साथ ही साथ काशीराज का सिर भी कट गिर गया। इस भांति उन दोनों राजाओं को मारकर और उन्हें अपना सारूप्य देकर द्वारका को लौटाया। हे परीक्षित, जब कुंडल मंडित काशीराज के सिर को उसके महल के दरवाजे पर पड़ा देखा, तब उसके महल में हाहाकार मच उठा। उसके पुत्र सुदक्षिण ने अपने पिता का बदला लेने के लिए एक चित्त से भगवान शंकर की आराधना की। उनकी आराधना से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा। तब सुदक्षिण ने अपने पितृ धाती को मारने का उपाय पूछा। तब भगवान शंकर कहते हैं, तुम ब्राह्मणों के द्वारा दक्षिणाग्नि की अभिचार विधि से आराधना करो, उससे तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। ऐसा जानकर वह सुदक्षिण ब्राह्मणों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए यज्ञ करने लगा। उसमें से एक अग्नि प्रकट हुई, उसका रंग लाल तांबे के समान था और उसकी आंखों से अंगारे बरसते थे। उसकी क्रूर दाढ़ी, मूछें तथा भुरकुटियां अति भयंकर थीं। वह नग्न धड़ंग काल के समान अपनी जीभ चाटने लगा। उसने अंगों में से अग्नि की लपटें उठ रही थी। उसकी बड़ी बड़ी टांगियां और नेत्रों में धरती को कपा देने वाली ज्वाला प्रकट हो रही थी। वह एक त्रिशूल लेकर द्वारका की ओर दौड़ा। उस अग्नि को अपने निकट आई देखकर उस सभी द्वारकावासी अति भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे और भगवान श्री कृष्ण के निकट गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण चौसर खेल रहे थे। तब अग्नि के द्वारा नगर निवासियों को इस प्रकार भयभीत देखकर शरणागत वत्सल भगवान ने हंसकर कहा, डरो मत, मैं अभी इस अग्नि को शांत किए देता हूँ। वे उसी क्षण जान गए कि यह महेश्वरी कृत्या काशी से चली है। तब उन्होंने कोटि कोटि सूर्यों के समान परम तेजस्वी जज्जल्यमान अपने चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी कि इस अग्नि को भी नष्ट कर दो। तब उस सुदर्शन ने उस अग्नि को नष्ट भ्रष्ट करके काशी की ओर लौटा दिया और उस कृत्या ने काशी में लौटकर आचार्यों सहित उस सुदक्षिण को जला दिया।
उसके साथ ही साथ भगवान श्री कृष्णचंद्र का सुदर्शन चक्र संपूर्ण काशी के भवन खजाने रथ घोड़े आदि को नष्ट भ्रष्ट करके भगवान श्री कृष्ण के पास चला आया। तो जो भगवान के इस चरित्र को पढ़ता है सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से पौंड्रिक की कथा समाप्त होती है।